प्रणाम दोस्तों, बहनों, भाइयों। आज जो समय चल रहा है दोस्तों, वो बहुत ही नाजुक मोड़ पे आ चुका है। आप देख रहे होंगे, देश विदेशों में हाहाकार मचा हुआ है। तो दोस्तों, इसका कारण क्या है दोस्तों? इसका मित्रों कारण यही है कि जितनी दौड़ भौतिकवाद में रहेगी, उतना ही व्यक्ति परेशान रहेगा। हमारे भारतवर्ष में भौतिकवाद के साथ अध्यात्मवाद भी है। ईश्वर को भी मानने वाले, परमात्मा को मानने वाले लोग रहते हैं। विदेशों में, बाहर की कंट्रियों में ऐसा नहीं है। वो भोग भूमि है दोस्तों। वहाँ भोग भोगने की अलग अलग विधियाँ बताई जाती हैं। तो स्थिति देखो क्या है वहाँ पर। अपने भारतवर्ष में मित्रों, एक से एक संत, महात्मा, महापुरुष पैदा हुए हैं। परमात्मा के अवतार पैदा हुए हैं, जिनको हम राम कृष्ण कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, गुरुदेव कहा करते थे कि विश्व में ऐसी हाहाकार मचेगी, ऐसे ऐसे वायरस आएंगे तरह तरह के, जिनसे जीव चिल्ला चिल्ला के परमात्मा का नाम लेगा। परमात्मा को स्मरण करना पड़ेगा। बुरे समय में तुम्हारा भजन ही और तुम्हारे सद्कर्म ही तुम्हारी रक्षा करेंगे दोस्तों। तो हमें सभी को परमात्मा को याद करना चाहिए, परमात्मा की शरण में रहना चाहिए कि दोस्तों। और बुरे समय में हमारा कोई रक्षा नहीं कर सकता सिवाय परमात्मा के, क्योंकि परमात्मा ही हमारा सच्चा हितैषी है, सच्चा रक्षक है। बाकी मित्रों हमारे कोई सच्चे हितैषी नहीं है दोस्तों। तो तभी तो कहा है कि सच्चा सुख मिलता है, सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। परमात्मा के चरणों में, उस खुदा के नेक बंदों में ही के चरणों में सच्चा सुख मिलता है दोस्तों। और सुख कहीं नहीं मिलता, केवल जीव कल्पना करता है कि ऐसा हो जाएगा तो खुश हो जाऊंगा, ऐसा हो जाएगा तो खुश हो जाऊंगा। लेकिन सच्चा आनंद तो परमात्मा के नाम में ही है, उसको स्मरण करने में ही है। एक भजनानंदी, एक साधक को, एक संत को आप संसार की सारी दौलत दे देना, फिर भी वो कहीं पे भी नहीं डगमगाएगा। परमात्मा का जिसको रस लग गया है, जो परमात्मा के आनंद में डूबा है दोस्तों, उसको और कुछ नहीं चाहिए। कि चाह मिटी, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, और जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह। तो किसी ने क्या खूब कहा है कि मोह में और संसार में, मोह में और बंधनों को तोड़ने में क्या अंतर है। तो किसी ने कहा कि संसार में रहते हुए भी जो संसार से अलग है वो है विरक्त, और जो विरक्त में भी रहते हुए भी संसार में लिप्त है वो है मोह। इसका मतलब संसार में हम रह रहे हैं, लेकिन इस प्रकार रहें मानो संसार हमारे ऊपर हावी ना हो पाए। तो वो कैसे मित्रों? कि जब हम सुबह शाम भगवान का भजन करेंगे, हमारे कर्म पाक साफ होंगे, सच्चाई के मार्ग पे हम चलेंगे, तो ये हो गया सदमार्ग पर चलना। समय का इस संसार में रहते हुए भी आदमी भगवान में चित्त लगा रह सकता है। और एक होता है व्यक्ति कि संसार में इस प्रकार लिप्त रहता है मित्रों कि उस संसार से परे जीवन को देख ही नहीं पाता। तो हमें रहना तो संसार में ही है दोस्तों, संसार के साथ ही चलना है, लेकिन प्रभु को हृदय में धारण करके, प्रभु का भजन करके चलते हुए संसार में हम कुछ भी चीज़ व्यापेंगे नहीं। और हम जो उस मालिक को ही भूल जाएंगे जो हमें सांसों की पूंजी दी है, जिसने हमें जीवन दिया है, हम उसका धन्यवाद ही अदा नहीं करेंगे,
तो हम भला परमात्मा को कैसे मानना होगा? केवल दिया रख देना, अगरबत्ती लगा देना, तिलक रख देना मित्रों, परमात्मा को सच्चा मानना नहीं हो पाता। सच्चा मानना तो दोस्तों वही होता है कि हमारी सांस सांस में प्रभु समा जाए। तभी तो कहा है, किसी ने क्या खूब गाया है, सांसों की माला में सिमरू में पी का नाम हो, सांसों की माला में सिमरू में पी का नाम, अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम, सांसों की माला में सिमरू में पी का नाम, प्रेम के रंग में ऐसी डूबी बन गया एक ही रूप, हो मेरा बन गया एक ही रूप। जब भगवान की आराधना कर कर के जीव उस मालिक के समीप पहुंच जाता है तो उसका ही स्वरूप हो जाता है। तभी तो कहा है कि लाली तेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन में गई सो मैं भी हो गई लाल। सच्चा प्रेमी, सच्चा प्रभु को चाहने वाला, सच्चा इश्क उस परमात्मा से, उस अल्लाह से, उस खुदा से करने वाला, जब उसके इश्क में डूबता है, उसकी मोहब्बत में डूबता है तो उसके ही स्वरूप हो जाता है। और परमात्मा भी इसी भाव का नाम है कि उसको याद करते करते अपने खुद ही को मिटाया, कब खुदा हो गए पता ही नहीं पड़ा। अपने मैं को मिटाया तो कब ब्रह्म स्वरूप हो गए पता ही नहीं पड़ा। और साधना का मतलब ही होता है कि मुझ में और परमात्मा में किसी भी प्रकार का भेद ना रह जाए। अहंकार की नहीं कह रहा मित्रों में, बहुत से लोग अहंकार बस कहते हैं कि मैं ही परमात्मा, नहीं, माँ उसको रंच मात्र भी उसके अंदर अहंकार नहीं, मैं नहीं दोस्तों। तभी वो उस मालिक का नेक बंदा उस मालिक के स्वरूप हो सकता है। जब तक उसके अंदर अहंकार अभिमान जिंदा है तब तक वो परमात्मा से लाखों कोस दूर है। तो वो कहा नहीं कि खुद ही को कर इतना बुलंद कि खुदा खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। अपन भगवान की भक्ति के, परमात्मा के प्रेम से इतना भर जाओ कि परमात्मा स्वयं पूछने लगे बताओ बेटे तुम्हें क्या चाहिए। तो एक ही चीज मांगना मित्रों, प्रभु से प्रभु के अलावा और किसी को कुछ मत मांगना। भगवान से भगवान को ही मांग लो बस। जब उनको प्राप्त कर लोगे तो संसारी सारी चीजें मित्रों आपको सहज ही मिल जाएंगी। जब उनसे आप वंचित हो, परमात्मा को नहीं पाया, संसारी सारी दौलत पा ली, तो मृत्यु के समय में आपको सब धोखा दे जाएंगे। इसलिए प्रभु को ही पाओ। प्रभु को पाने के बाद जब तक यहाँ रहोगे तो सुख और आनंदमय जीवन यहाँ भी रहेगा। जब यहाँ से शरीर छोड़ के जाओगे तो परमात्मा में ही जाके विलीन हो जाओगे, क्योंकि आपने परमात्मा को जीते जी ही जान लिया। और सभी महापुरुषों ने जीते ही जी उससे मिले हैं, चाहे पलटू दास हो, मीराबाई हो, नानक साहब हो, कबीर साहब हो, रैदास भगत जी हो, राधा स्वामी हो, बाबा जय गुरुदेव जी, गुरु महाराज हो, इतने भी कलयुग में संत आए, उनने जीते ही जी परमात्मा को पाया। मरने के बाद किसी को नहीं मिला, कोई गारंटी नहीं मरने के बाद मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन जो परमात्मा जब भी किसी को मिला है तो जीते जी मिला है। जो व्यक्ति मरने के बाद की आपको बता रहा हो, उनको खुद नहीं मिला, इसलिए वो कह रहे हैं कि मरने के बाद मिलेगा। इसलिए दोस्तों उसकी खोज करना है तो अपने ही भीतर चलना है, कहीं बाहर नहीं मिलेगा मित्रों को कि बाहर ढूंढा भरम बढ़ाया। मैंने अपने प्रभु को अपने निज घट में ही पाया। तो उसको अपने अंदर देखने की कला है दोस्तों, कि ध्यान के माध्यम से तुम उसको अपने अंतर में देख सकते हो। जब दोनों भौहें के बीच में हमारी जीवात्मा बैठी है, परमात्मा का अंश, जब हम ध्यान लगाते हैं तो हम अपने धीरे धीरे मूल स्वरूप से जुड़ने लगते हैं कि मैं कौन हूँ। क्या वास्तविकता में शरीर हूँ, मन हूँ, बुद्धि हूँ, चित्त हूँ, मोह हूँ, अहंकार हूँ। जब धीरे धीरे हमारे सारे विकार खत्म होने लगते हैं तो हम अपने आत्मा स्वरूप, मूल स्वरूप से जुड़ने लगते हैं, जिसको हम जीवात्मा कहते हैं, आत्मा कहते हैं। और सभी साधनाएं दोस्तों अपने आत्मा स्वरूप को जान लेने के लिए
की गई हैं। इसलिए दोस्तों ध्यान भजन करें और संसार से मुक्त हो जाएं दोस्तों। जो संसार में तरह तरह के दुख हैं दोस्तों, सभी दुखों का समाधान समाधि में ही जाके है। जो समाधि तक पहुंच गया उसकी सारी समस्या सहज ही खत्म हो जाती हैं। और जब तक वो समाधि में नहीं पहुंचा तो संसार में कुछ भी प्राप्त कर ले मित्रों, उस पर कुछ ना कुछ दुख संकट बने ही रहेंगे। इसलिए दुखों से मुक्ति चाहते हो, संकटों से मुक्ति चाहते हो, सुख और आनंद चाहते हो जीवन में, तो समाधि में डूब जाओ, परमात्मा के चिंतन में, उसकी भक्ति में डूब जाओ, परमानंद में डूब जाओ। सभी दुख संकट अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। जब तक हम परमात्मा से वंचित हैं मित्रों, तभी तक हमारे जीवन में सारे दुख और कष्ट हैं। जैसे ही हम परमात्मा से जुड़े, सारे कष्ट सारे दुख सहज ही भाग जाते हैं। उसका कारण क्या है दोस्तों? उसका कारण ये नहीं कि बहुत सारा धन मिल जाता है, नहीं दोस्तों, हमारे अंदर से पाने की चाहना खत्म हो जाती है। जैसे जिस हाल में साधक संत महापुरुष रहते हैं, उस हालत में ही परमात्मा की मौज समझ लेते हैं। और जो व्यक्ति हर समय परमात्मा का चिंतन करता है और हर समय उसकी कृपा समझता है कि इसमें भी उसकी कुछ कृपा होगी, तो उसके जीवन में पर किसी भी प्रकार का दुख नहीं रह जाता। गरीब है गरीबी में ही खुश है, अमीर है अमीर में खुश है, उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा कि क्या अमीर क्या गरीब। तब हम परमात्मा के सच्चे मार्ग पर चल रहे हैं मित्रों। और जब तक हमारे अंदर चाहना लगी है, मांग डिमांड ही डिमांड उठ रही है दोस्तों, तो हम क्या भजन कर पाएंगे परमात्मा का? हाँ, तुम उसके मार्ग पर चलोगे, फिर तुम्हारा ख्याल रखने का उसका दायित्व बन जाता है। लेकिन वो साधक मांगता नहीं, कभी वो महापुरुष नहीं मांगते। इसलिए दोस्तों भगवान के मार्ग पर चलें। अब अपने जीवन में सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, आप आनंद में और मंगल में हो जाएंगे। इन्हीं विचारों के साथ मित्रों हम अपनी वाणी को यहीं विराम देंगे। अगर मुझसे कहने सुनने में किसी भी प्रकार की त्रुटि रह गई हो तो अपना बेटा अपना छोटा भाई समझ के माफ़ कर देना। प्रणाम दोस्तों।